आवाज से। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपकी पत्रकारिता का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं जैसे कविता लिखता हूँ तो आज के मुद्दे पे मैं कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही थी, वो मैं कहना चाहूंगा। तो ये सभी के लिए, जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये एक सोशल मैसेज है सबके लिए। कहना चाहूंगा कि हम सब यही दिल से कहते हैं कि हम सब की रगों में बसता है हिंदुस्तान, हम सब की रगों में बसता है हिंदुस्तान। इसका दिल यूं मत दिखाओ, इसका दिल यूं मत दुखाओ, कहकर तू हिंदू तू मुसलमान। इस नफरत के धागों को आज फिर से काटो, इन नफरत के धागों को यूं फिर से काटो, फिर आज दो भाइयों को यूं ना बांटो। यही सेंटर लाइन है। कुछ भैया जी, ये कविता ना बांग्लादेश में जाके सुनाओ। देखिए 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 देखिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। आप किसी ने मुझसे कहा कि बड़ा कायल हूं, शो में आता हूं, देखता हूं बहुत सारी चीजें। यकीनन जितने आप हिंदू हैं उतना ही हम भी हिंदू हैं, और मुझे भी दुख होता है कहीं भी। और अगर कहीं भी कोई भी मुद्दा, अगर हम पैलेस्टाइन का मुद्दा उठाते हैं तो मुझे बांग्लादेश के मुद्दे में कहने में कहीं कोई हिचक नहीं होती, बिल्कुल कहीं हिचक नहीं होती, बिल्कुल। और इस बात का मैं हमेशा से इस बात का कहता रहा हूं, कहीं भी कोई भी शोषित है, दुखाया जा रहा है, दिल दुखाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने तो एक आदर्श स्थिति पैदा करी, एक आदर्श स्थिति, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हुआ, बगल वाला भी हो, पूर्वी वाला भी हो, पश्चिम वाला भी, दोनों को वो देखना चाहिए। निश्चित तौर से मैं ये बात कहता हूं, लेकिन मैं आपकी लाइनों का कायल हूं। और यही है हमारा मुल्क, और यही इसी मुल्क पे इसी तरह से चलना है। जो आपने कहा वो सत्यता है उसमें, और उसी के हिसाब से चलना चाहिए, उसी के हिसाब से बढ़ना चाहिए। ये देश उसी तरह का। जी जनाब आली जी। जनाब सर, मैं इन सब अंबेडकर प्रेमियों से बस एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये इनका बर्थडे भी बता दें तो मैं मान जाऊंगा ये सच्चे अंबेडकर प्रेमी है। संविधान दिवस बता दें कब मनाया जाता है, मोबाइल आप सब लोग रख दो, और कोई भी अगर बताना चाहे हाथ उठा दे प्लीज। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें मालूम है, तुमने पत्रकारिता की सारे, अरे मेरे भाई देखो, मैं तुम्हारे ऊपर भी एक बात कहना चाहता हूं भाई। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इधर देखो मेरी तरफ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यकीनन 14 अप्रैल मालूम है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, ये दिन तो आया जब बहस हो रही है इस मुद्दे पे, लोग चर्चा कर रहे हैं। आप पे भरोसा है आपको? नहीं, भरोसा सब पर है, हमें तो भरोसा सब पे है, मुझे तो भरोसा सब पे। ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर मुझे बहुत बहुत गर्व है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चर्चा हो रही है इस पर। लेकिन हां, ये मुद्दा, ये बहस एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चले तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें सिर्फ ये कि जो एक लाइन है कि मुझे मालूम है आपकी संख्या कितनी है, इसीलिए मेरा प्रेम आपसे उमड़ रहा है, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। नहीं, उन्होंने उन शोषितों की आवाज उठाई, समरसता का समाज में पैदा करने की कोशिश करी, जो वास्तव में हाशिए पे थे। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है, मैं जयपुर से हूं। मैं 1 मिनट में 3 बातें कहूंगा। देखिए, मैं इस डिस्कशन को पूरा देख रहा हूं, शोशाबाजी काफी हो गई है। अंबेडकर कौन है? अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिसने संविधान रचा। हमें जानना चाहिए कि संविधान को खतरा कौन सी पार्टी से है, नंबर 1। नंबर 2, अंबेडकर कौन है? अंबेडकर वो हैं जिन्होंने इक्वालिटी और ब्रदरहुड का मैसेज दिया। आज की तारीख में एक समानता, भाई भाई में समानता, और जो हमारा आपसी भाईचारा है, उसके लिए खतरा कौन सी पार्टी, आप सब लोग जानते हैं। नंबर 3, अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर वो थे जिन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको यह जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करी है। तो मैं ये लास्ट में ये कहूंगा, दिल्ली दिल वालों का शहर है और दिमाग वालों का शहर है। दिल्ली ने पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी को चूज किया है, इस बार भी उसे ही चूज करेगी। अमित शाह तक क्या जहां का सवाल है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी बीजेपी। अरे कोई बात नहीं, पार्टी की बात कह रहे तो कहने में कोई बुराई थोड़ी ना है। अरे देश की बात कहनी चाहिए, उन्होंने कह दिया अपनी बात, दिल की बात रखे थे, कह दिया।
खैर चलिए, आम आदमी पार्टी क्या बात करना, केजरीवाल जी वादा करके आए थे पाठशाला बनाऊंगा, मधुशाला उन्होंने खोल दी। तो उन्होंने पाठशाला तो बनाई नहीं, और हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ी, मधुशाला खोल दी। बात ये आती है कि जब बार बार अब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है, मैं एक बात कह देता हूं, वो हरिवंश राय जी की वो किताब जो है वो अपने आप में बड़ी तारीखी किताब है और उसके बड़े मायने हैं, लेकिन बात आपकी है, मैं असर माथे पे रख लेता हूं। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार बात कांग्रेस वाले करते हैं। समरसता दिवस कब से मनाया जाने लगा? 14 अप्रैल को 2014 के बाद ही मनाया जाएगा, उसके पहले तो आपकी 55 साल सरकार थी, कभी आपने सांस नहीं लिया। 125वीं जयंती जब बाबा साहब के जीवन में मनाई जाने लगी तो कांग्रेस के छाती पे सांप लौटने लग गए थे। अरे भाई, क्योंकि सैम पिट्रोडा ने एक ट्वीट लिखा, उस ट्वीट में यह लिखा हुआ था कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तब उसके बाद में मजबूरी में उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन आपने सैम पिट्रोडा को, अंकल को नहीं हटाया। अगर बात यह आती है कि उनका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात होती है, 2015 के पहले 26 नवंबर के पहले क्यों नहीं मनाया गया संविधान दिवस 2015 के पहले? क्योंकि इनमें दम नहीं था, केवल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन्हीं को लेके। भाई, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन रहा, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनका किससे प्रेम था क्या नहीं था वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम जब बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात आती तो ना आप भारत रत्न देते हो, ना उनके क्या कहते हैं। हालत यह थी कि यहां पे अलीपुर रोड पे उनकी पत्नी चली गई अलवर, और उनके घर को, जब नेहरू जी की सरकार थी, उनके घर को तहस नहस कर दिया गया था। और जब उन्होंने वाईबी चौहान होम मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने